So let's begin. So before starting the chapter, first of all, we'll discuss what are the sets. Sets क्या होते हैं? So actually the concept of set first who has introduced it? किसने इसके बारे में सबसे पहले बताया? Serve as a fundamental part of present day mathematics means आज के टाइम में जो सेट है वो मैथमेटिक्स का एक फंडामेंटल पार्ट है, इम्पोर्टेंट पार्ट है. Today, this concept is being used almost every branch of mathematics. Means wherever by using the mathematics, like if we use geometry, if we use sets, relations, and functions, almost all the branches of the mathematics, this set is used. Concept of set is used. उनको use करते हैं हम. The study of geometry, sequence and series, even probability, they also require knowledge of set, at least not in detail, but some knowledge of set is required even each and every branch of mathematics. तो ये सेट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया हमारी लाइफ का. हम बिकॉज मैथ्स इज इम्पोर्टेंट आवर लाइफ. हमारे जीवन में ईच एंड एवरी स्टेप पर हमको मैथ्स की ज़रूरत है. विदाउट मैथ्स आई डोंट थिंक सो वी कैन लिव ओनली. सो सेट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट. तो हम कह सकते हैं कि सेट को पढ़ना, सेट को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है अगर हम मैथ्स को समझना चाहते हैं तो. थ्योरी ऑफ सेट्स वॉज डेवलप्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर इन 1845 टू 1918. इस दौरान उन्होंने इसके कॉन्सेप्ट को डिस्कवर किया. उन्होंने बताया सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशंस. आप सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हो, सेट होते क्या है बेसिकली, तो इसको समझ लेते हैं. इन अ एवरीडे लाइफ वी ऑफन स्पीक कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर काइंड. मतलब ऐसे चीज़ों का कलेक्शन जो कि सिमिलर हो, सेम हो. लाइक इन आवर होम वी सी आवर क्लॉथ्स. द cloths which are used in office we keep in separate place. Cloths which are used by children in school like uniforms we keep separate place. So this is the everyday we have a same kind of objects collection, right? Stationery we keep at home separately. Same way, like a pack of cards we keep separate. Crowd of people, a team of a player, cricket team. इन मैथमेटिक्स ऑल्सो देयर आर कलेक्शंस जो कि सिमिलर चीज़ें होती हैं, जिनके हम सिमिलर एलिमेंट्स रखते हैं. लाइक सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एक कलेक्शन, एक ग्रुप वेर वी कीप ऑल द नेचुरल नंबर. हमें पता है नेचुरल नंबर कहाँ से बिगिन होते हैं, 1 से. सो 1 2 3 4 5 डैश टिल द इन्फिनिटी वी कैन कीप ऑल नेचुरल नंबर्स, राइट. सेम मैनर पॉइंट्स, प्राइम नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर, जिनको हम किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, जैसे कि 1 3 5 7, दीज आर द प्राइम नंबर. इनका एक ग्रुप बना लें. मोर स्पेशली वी एग्जामिन फॉलोइंग कलेक्शंस, जैसे कि ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, स्पेसिफिक, दे आर फाइनाइट, मतलब एक लिमिट तक होते हैं वो. जैसे 9 तक, लेस देन 10 तो मतलब 1 से लेके 9 तक ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स. दीज आर द कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स. सो यहाँ पर 9 तक इंक्लूड करेंगे तो लेस देन 10. रिवर्स ऑफ इंडिया ओनली, जैसे कि आप गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, कृष्णा, दीज आर द रिवर्स ऑफ इंडिया. नाउ वॉबल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ऑल वॉबल्स, वेरियस काइंड ऑफ ट्राइंगल्स, स्क्लेंट ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, प्राइम फैक्टर ऑफ 210, solution of equation x square minus 5x plus 6, solution of all this equation. These are all the collection which we use in our mathematics. Whenever we study about the mathematics, when we study different concept in mathematics, जब हम यूज़ करते हैं उनको, ऐसे सेट्स को हम यूज़ करते हैं. तो in the sense that we can definitely decide whether given particular object belong to given collection or not. So अब देखो, हमें सबसे पहले ये पता करना है कि सेट होता क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल कि सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. व्हाट इज़ अ सेट? इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन. व्हाट डू मीन बाय दैट? इसका मतलब ये है कि
हम सेट के अंदर वही ऑब्जेक्ट रखेंगे, वही चीज़ें इंक्लूड करेंगे जिनको हम डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें एक प्रॉपर रूल हो, जिस रूल के थ्रू बंधे हुए हों। जैसे कि आप बोलते हो रिवर्स ऑफ इंडिया, तो आप इंडिया की रिवर ही रखेंगे सारी, ऐसे नहीं कर सकते। जैसे आप लिख सकते हो गंगा, ठीक है, यमुना। यू कैन नॉट राइट अमेजोन रिवर। कैन वी राइट अमेजोन? नो, बिकॉज डज नॉट बिलोंग टू इंडिया, ये इंडिया में नहीं है। तो आप कैसे इंक्लूड कर लोगे? तो नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि अब आप ले लिया क्रिकेट प्लेयर्स, आपने लिया कपिल देव, कपिल क्रिकेट प्लेयर, देन यू कैन टेक सचिन, ठीक। नाउ यू आर इंक्लूडिंग मैरी कॉम. So is it a well-defined collection? No. Why? Because Mary Kom is not a cricket player. Mary Kom is the boxer. ठीक है. So this is not a well-defined collection because it's breaking the rule. We are talking about the collection of a group of cricket player. तो इनको इंक्लूड नहीं करेंगे यहाँ पर। मतलब कहने का सेंस ये है कि आपको ऐसे ऑब्जेक्ट्स को सेट के अंदर इंक्लूड करना है जो एक पर्टिकुलर रूल को, पर्टिकुलर कंडीशन को फॉलो करते हों, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पर, जैसे आपने एक सेट लिया एन ए, जब भी आप किसी सेट को रिप्रेजेंट करते हो, किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हो, तो उसको आप नाम देते हो ना। जैसे ही आप क्या करो कि एक सेट लिया आपने, एक ग्रुप लिया, ठीक है। क्या ग्रुप लिया? वॉबल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, AEIOU, ये क्या वॉबल्स है। और आप सेट के जो एलिमेंट है उनको कर्ली ब्रेसेस में, ब्रैकेट्स में क्लोज करते हो ऑलवेज। आप यहाँ पे सेट दे दिया, आप क्या बोलोगे? इस सेट को किसी नाम से तो आप बुलाओगे ना, इसको क्या किस तरीके से बुलाओगे? सेट ऑफ वॉबल्स। तो वो बार बार आप सेट ऑफ वॉबल्स लिखोगे, ये बहुत टाइम लेगा। इसलिए हम सेट को कोई नाम दे देते हैं। जब से आपने इसको नाम दे दिया कैपिटल A, और या वॉबल्स का सेट है तो कैपिटल V दे दो, ठीक है। अब आपने बोला कि ये जो है AEIOU, इनको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। इनको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। जैसे कि A एक एलिमेंट है, AI भी एक एलिमेंट है, AEIOU, ये सभी क्या है? एलिमेंट्स हैं सेट के, ठीक है। अब इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं आप देख लो। इस सेट में 5 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? 5। 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं इस सेट में, ठीक है। कितने एलिमेंट्स हैं? 5। तो इस सेट का जो नाम है वो क्या है? V। अगर आपसे पूछा जाए किसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो हम कहेंगे A बिलोंग्स टू V। अब A किसका एक पार्ट है, किसका एलिमेंट है? सेट V का। A बिलोंग्स टू V क्या है? सेट है। तो आप बिलोंग्स टू बार बार लिखोगे, ये भी बहुत टाइम लेगा। सो बेटर वी विल यूज़ वन सिम्बॉल V, दिस इज कॉल्ड एप्सिलॉन। इन ग्रीक लैंग्वेज इट इज़ कॉल्ड एप्सिलॉन। तो ये जो है, ये बिलोंग्स टू के प्लेस पे हम क्या सिम्बॉल यूज़ करते हैं? ये वाला सिम्बॉल, ठीक है। अब मैंने बोला कि K, तो K कोई लेटर है K, और आप K इसमें सेट में आता है नहीं। AEIOU ओनली वॉबल्स आते हैं। तो अब क्या लिखोगे? K डज नॉट बिलोंग टू V। K V का सेट नहीं है, ठीक है। तो ये जो होता है, ये वाला सिंबल, इसको हम बोलते हैं डज नॉट बिलोंग। क्या बोलते हैं? डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक। और ये सारे होते हैं एलिमेंट्स। और सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? किसी भी लेटर को आप ले लो और उसको कैपिटल लेटर में, ठीक है। उसका स्मॉल लेटर नहीं, कौन सा लेटर? कैपिटल लेटर में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि नेचुरल नंबर, तो नेचुरल बिगिनिंग विद द N, तो आप ले सकते हो कैपिटल N इसका नाम। तो कैपिटल N रिप्रेजेंट द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ऑल मतलब टिल द 1 से स्टार्ट हो गए, टिल द इन्फिनिटी, 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक। अब इसमें ये 1 2 3 सारे नेचुरल नंबर क्या है? इसके सेट है। अब Z आपने लिया सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इंटीजर्स बोले तो 0 से लेके 1 2 3 इन्फिनिटी, इवन जैसे -1 -2 -3 0 1 2 3 आपके इंटीजर्स हो गए,
ठीक। रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स माने ओनली 0 1 2 3, ये सब आपके पॉजिटिव रियल नंबर्स हो गए। ठीक है। नेगेटिव रियल नंबर्स मीन्स माइनस, ये आपके 0 से लेके -1 -2 -3 है ना नेगेटिव रियल नंबर्स। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि सेट को रिप्रेजेंट करने की मेथड्स क्या है। सो एक्चुअली हम लोग सेट्स को 2 मेथड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वन मेथड इज कॉल्ड रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, अनदर मेथड इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। ये रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म ये क्या है, 2 वे हैं जिसके द्वारा हम सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। in roster form all the elements of a set are listed, मतलब कि एक लिस्ट सूची बना ली जाती है। एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेट बाय कॉमा, जितने भी एलिमेंट्स हैं जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पर, ये देख लीजिए, हाँ ये देखिए एक सेट है जिसमें 1, 3, 5, 7, 21, ये सब क्या है, ये एलिमेंट्स हैं, इनकी एक लिस्ट बना ली है और इन सब एलिमेंट को किसके द्वारा सेपरेट कर दिया गया, कॉमा लगा के। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। तो और इनको किस में ब्रैकेट बंद किया जाता है, कर्ली ब्रैकेट्स में, और ब्रेसेस बोलते हैं इसको, ब्रेसेस भी बोल सकते हैं और कर्ली ब्रैकेट भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7, मतलब जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो किस में लेस देन 7 हो। तो लेस देन 7 आप क्या ले सकते हो, 2 4 6 ए बना लो। ठीक है। इवन पॉजिटिव इंटीजर, सॉरी आई मिस दिस पार्ट, इवन पॉजिटिव इंटीजर। सो 2 4 6 क्या था, इवन पॉजिटिव इंटीजर। तो इनको आपने एलिमेंट्स लिया, कॉमा लगाया और सेपरेट कर दिया, दे आर क्लोज इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट। सो दिस इज विच फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। दिस इज सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स which divide 42 means all factors of 42, मतलब फैक्टर्स 42 के सारे फैक्टर्स जो 42 को डिवाइड करते हैं उन सभी नंबर्स की क्या है, लिस्ट है। इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। आप जैसे कि आप पहले भी डिस्कस करा था हमने कि सेट ऑफ ऑल वर्बल्स AEIOU, सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर 1, 3, 5 और डैश का मतलब क्या होता है कि इन्फिनिटी तक जाएगा ये। ठीक। अब आता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि आप एलिमेंट्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि कॉमन प्रॉपर्टी शेयर करते हैं, उनकी जो कॉमन प्रॉपर्टी हो। जैसे कि AEIOU ये क्या है, ये सभी वॉबल्स हैं। तो इसका आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, वी आपके वॉबल सेट का नेम है, वी इज़ द नेम ऑफ द सेट। ठीक है। अब एक्स क्या है, एक एलिमेंट, यहाँ पर जो एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है इसका मतलब है एक्स सच दैट एक्स सच, ये जो लाइन है कॉलन का मतलब क्या होता है, सच दैट। ये जो कॉलन आप देख रहे हो 2 लाइन्स, ये 2 लाइन्स है ना, इनको बोलते हैं कॉलन। क्या बोलते हैं इनको, कॉलन। तो इसका मतलब होता है सच दैट, इसका मीनिंग क्या होता है सेट के फॉर्म में, सच दैट। ठीक है। एक्स सच दैट मतलब एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है एक एलिमेंट को, ऐसा एलिमेंट है कि जो कि वॉबल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जो कि वॉबल है। तो मतलब जितने भी वॉबल हैं उस सेट में, वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो सेट है उसके अंदर जितनी भी वॉबल्स हैं वो सब किस सेट के अंदर आ जाएंगे, इस सेट के अंदर। ठीक है। तो मतलब आप पूरा न लिखने की बजाय, जैसे AEIOU इसमें तो 5 एलिमेंट्स थे, ईजी है लिखना, यू कैन राइट इट। बट अगर सेट बड़ा है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। अब हम एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस करेंगे। इसमें हम सीखेंगे कि इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से, इन कलेक्शन के माध्यम से कि कौन से जो कलेक्शंस हैं उनको हम सेट कह सकते हैं, कौन से कलेक्शन को हम सेट नहीं कह सकते, क्योंकि सेट क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। व्हाट इज़ द सेट, इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। सो यहाँ पे हम इसकी परिभाषा समझेंगे, व्हाट डू मीन बाय वेल डिफाइंड। ठीक है, चलो। सो कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर J। तो पहले हम देख लेते हैं कि मंथ्स विच begins with the letter J, that the June, okay, July, January, one second, these are the month, June, July, January, any other, no, these are the month which begins with the letter J। लेटर J से इनका नाम शुरू होता है। तो इसमें कोई भी अपनी राय अलग नहीं दे सकता, कोई भी ये नहीं बता सकता कि है ना ये J से शुरू नहीं हो रहा है। जो हो रहा है मंथ का नाम J से शुरू, तो कोई उसको
नकार नहीं सकता, सब उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। सबके पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे हम छोटे बच्चे से पूछें, चाहे हम बड़े आदमी से पूछें, चाहे हम अदर कंट्री में जाकर डिस्कस करें, सबका आंसर एक ही होगा कि ये जो 3 मंथ हैं, जून, जुलाई और जनवरी, जो कि लेटर जे से शुरू होते हैं। सो वी कैन से दिस इज़ द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। इट मीन्स ये क्या है, एक सेट है। ठीक है। सो सपोज हमको नाम दे दो मंथ से बिगिन होता है ना। तो हम इस कलेक्शन को कि जो मंथ जे से शुरू होते हैं, जून, जुलाई एंड जनवरी, इनके सेट्स को, इनके कलेक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, इट इज़ अ सेट। तो मैं सपोज इसका नाम एम दे दो, कुछ भी दे दो। ठीक है। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब राइटर्स, हर किसी को का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है राइटर के बारे में, कोई किसी तरीके से जज करता है, कोई उनकी स्टोरी को लेकर जज करता है, कोई उनके लिखने की जो स्टाइल है, स्क्रिप्ट है, उसके ऊपर जज करता है। हर किसी का परसेप्शन, हर किसी की जो जज करने का तरीका होता है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, अलग अलग होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो राइटर मुझे अच्छा लगे वो दूसरे को भी अच्छा लगे, जो जैसा जो स्टोरी मुझे अच्छी लग रही है वो अदर पर्सन को भी अच्छी लग रही है। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो इसको हम वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि सबके पॉइंट ऑफ व्यू से इसका आंसर एक जैसा नहीं होता, एक सब्जेक्टिव आंसर होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, डिफरेंट होता है। तो दिस इज नॉट अ कलेक्शन ऑफ अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, सो इट डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ सेट। टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, अब हर किसी के लिए बेस्ट क्रिकेटमैन डिफरेंट होता है। कोई पर्सन ऐसा होता है जिसको कोई बैट्समैन जो कि शॉट्स लगाता है वो अच्छा लगता है, किसी को ऐसा बैट्समैन अच्छा लगता है वो जो एक रन लेता है। तो सबका जो नज़रिया होता है एक अच्छा बैट्समैन मानने को अलग अलग होता है। कोई एग्रेसिव बैट्समैन को पसंद करता है, तो ये सब्जेक्टिव है। हर पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, वो अलग नज़रिए से एक क्रिकेटर हो, चाहे वो कोई सभी खिलाड़ी हो, सबका तरीका अलग अलग होता है, इसीलिए सबकी पसंद अलग अलग होती है। जहाँ पर सबकी पसंद अलग अलग हो, उस कलेक्शन को हम वेल डिफाइंड नहीं बोल सकते। तो ये भी एक सेट का एग्जाम्पल नहीं है। अ कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। अगर किसी क्लास में जितने भी बॉयज़ हैं, तो वो बॉयज़ है तो बॉय है, और उसको बूढ़ा भी उसको बॉयज़ बोलेगा, लड़का बोलेगा, लड़की भी उसको लड़का बोलेगी, टीचर भी उसको लड़का बोलेगी। ऐसा तो नहीं है कोई उस लड़के को लड़का बोल रहा है, कोई उस लड़के को आदमी बोल रहा है, कोई उस लड़के को लड़की बोल रहा है। नहीं, वो लड़का है तो लड़का है, हर किसी के लिए वो लड़का है। तो ये सब्जेक्टिव आंसर नहीं है, ऑब्जेक्टिव, सबके लिए एक ही आंसर है उसका। तो ये इसको हम वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। वो ये इसका फोर्थ आंसर विल बी करेक्ट। मतलब ये एक सेट का एग्जाम्पल है। दिस इज द सेट। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो नेचुरल नंबर का जो सेट है, जैसे कि नेचुरल नंबर हम जानते हैं 1 से बिगिन होते, 1 2 3 4 डैश इन्फिनिटी। तो इनको भी हम क्या बोल सकते हैं, ये भी क्या होगा कि हर किसी के लिए इसका एक ही आंसर होगा। जो नेचुरल नंबर है वो नेचुरल नंबर है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द इंडिया, एनी वेयर इफ़ यू गो, इन नेचुरल नंबर जो कि 1 से लेके लेस देन 100 है वो सेम ही रहेंगे। तो ये सब्जेक्टिव आंसर नहीं है, सो ये भी क्या हो जाएगा, एक सेट होगा। नेक्स्ट, अ कलेक्शन नॉवल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद के की जो भी नॉवेल्स लिखे गए हैं वो सब एक ही होंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो वो भी एक सेट है। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, जैसे कि 2 4 6 8, ये क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, तो ये भी एक सेट है। तो कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स जैसे कि 2 4 6 डैश इन्फिनिटी तक, इसका आंसर सबके लिए एक ही रहेगा, पर्सन टू पर्सन ये चेंज नहीं होगा। जो इवन इंटीजर्स है वो है सबके लिए इवन इंटीजर्स हैं। तो ये आंसर ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है। सबका पॉइंट ऑफ व्यू सेम ही है, सबका आंसर एक ही रहेगा।
तो इसीलिए भी क्या हो जाएगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, अब हम नेक्स्ट देखेंगे कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। सो किसी भी चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं वो हर किसी को पता होगा ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करता, तो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सेट ओनली। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। एनिमल्स इन द वर्ल्ड मीन्स अब किसी एनिमल से किसी को डर लगता है, किसी एनिमल किसी के लिए डेंजरस होता है, तो इसकी परिभाषा, इसकी जो डेफिनेशन हो गई डेंजरस की, इट इज़ डिफरेंट फॉर एवरीबडी, पर्सन टू पर्सन वो चेंज हो जाती है। जो जंगल में रहते हैं उनको उनको जानवर से डर नहीं लगता, जैसे कि आपका हिरन हो गया, नीलगाय हो गई, भालू हो गए। पर जो शहरों में रहते हैं उनको डर लगेगा, ठीक है। जो छोटा बच्चा होगा उसको कुत्ते से डर लगेगा, उसके लिए कुत्ता डेंजरस एनिमल होगा, ठीक है। जो जिनके घर में कुत्ता डोमेस्टिक है, पेट है, वो कुत्ते से डर नहीं लगेगा। तो इसकी परिभाषा सबके लिए अलग अलग है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये जो सेट है, ये जो कलेक्शन है, ये एक सेट को बिलोंग, मतलब सेट को रिप्रेजेंट करता है। ये कलेक्शन चलो वो ग्रुप ऑफ एनिमल्स हो सकते हैं, बट हम इसको सेट नहीं बोल सकते, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। लेट ए एक सेट है 1 2 3 4 5 6, ये इसके एलिमेंट्स हैं। अब हमें बताना है कि इंसर्ट एप्रोप्रिएट सिंबल, ये जो सिंबल है इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, ठीक है, और ये डज नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मतलब ये इसका एलिमेंट है, बिलोंग्स टू, और इसका हो जाता है डज नॉट बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू, ठीक है। तो चलो लेट्स सी, अब हम फर्स्ट को डिस्कस करते हैं। 5 क्या इस सेट ए में है? हाँ है, 5 इस सेट में है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5 बिलोंग्स टू, ऐसा सिंबल आ जाएगा, 5 बिलोंग्स टू। 8 है इसका एलिमेंट, नहीं है, तो ये आ जाएगा डज नॉट बिलोंग्स टू। ओके, नेक्स्ट है आपका 0, इसका सेट 0 बिलोंग टू है, नो, तो आ जाएगा 0 डज नॉट बिलोंग टू। 4 है इसका एलिमेंट, यस, बिलोंग्स टू आ जाएगा, 4 बिलोंग्स टू। 5 2 है, 2 भी है, बिलोंग्स टू, ठीक है, 2 भी बिलोंग्स टू आ जाएगा। फिर 10 डज नॉट बिलोंग टू, बिकॉज 10 इज नॉट अ एलिमेंट, नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेट। तो इस तरीके से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एलिमेंट्स को। नेक्स्ट विल सी राइट फॉलोइंग इन द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है कि केवल जो भी एलिमेंट्स हैं उनको कॉमा के द्वारा, थ्रू द कॉमा हम उनको सेपरेट कर दें, एक लिस्ट बना दें। जैसे हमारे पास ही है फर्स्ट वाले का, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 लेस देन एक्स लेस देन 7, मतलब जो एलिमेंट है एक्स वो 3 से -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है, तो हम इसको कैसे लिस्ट कर देंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सेट हो गया, किस एलिमेंट्स का, जो कि -3 से बड़े हैं और 7 से छोटे हैं। अब अगला हम ले लेंगे एक्स एट एन एक्स नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो इसको हम कैसे बना लेंगे सेट, नेचुरल नंबर है तो हमें पता है नेचुरल नंबर बिगिन विद द 1 से शुरू होते हैं, स्टार्ट करिए 1 2 3 4 5, बस। नेक्स्ट कंडीशन इज लेस देन 6, तो मतलब 6 को इंक्लूड नहीं करना है, 6 से लेस देन होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, चलो एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल, वन सेकेंड, नेचुरल एक्स सच दैट एक्स is a 2-digit natural number such that sum of its digit equal to 8, मतलब हमें ऐसे नेचुरल नंबर लेना है 2 डिजिट नंबर जिनका जो सम है वो कितना होना चाहिए, 8। तो चलो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम स्टार्ट करेंगे 1 से, 17, ठीक है, 71, देन 26 62, ठीक है, then we can take
3, 35, 53. Okay, then we can take 26, हो गया 26 तो 44, ओके 53, 35 हो चुका है, देन 62. सो दीज आर द एलिमेंट्स, उनका जिनका सम कितना है 8. तो ये हो गया सेट. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे x such that x such that x is a prime number which is a divisor of 6. मतलब प्राइम नंबर है और 6 से हम क्या 60 को सॉरी 6 नहीं 60 को जो डिवाइड करते हैं, ठीक है, डिवाइजर मतलब जो 60 को डिवाइड करते हैं. तो प्राइम नंबर 2 भी एक प्राइम नंबर है, सबसे छोटा नंबर प्राइम नंबर 2 ही है, 2 हो जाएगा. 3 हो जाएगा, 3 भी डिवाइड कर सकता है, ठीक है. 5 हो जाएगा, 5 भी डिवाइड कर सकता है, 5 इज़ ऑल्सो प्राइम नंबर. और कौन सा ले सकते हैं हम, और कोई नंबर नहीं ले सकते हैं, ठीक है. 2, 3, 5 दीज आर द प्राइम नंबर विच डिवाइड्स 60. अब देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री. अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में देखो कौन कौन से लेटर्स है. फर्स्ट T, R, I, G, O, N. अब O रिपीट हो रहा है. जब भी हम सेट बनाते हैं तो एक एलिमेंट एक ही बार रिपीट होता है, 2 बार एक एलिमेंट एक ही बार आता है, रिपीट नहीं होता वो. तो हम जब यहाँ पे O 2 बार आ रहा है तो हम इसको नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, ठीक है. M, उसके बाद E. अब T भी रिपीट हुआ है तो नहीं लेंगे, यहाँ पे भी T रिपीट हुआ है, यहाँ पे भी T रिपीट हुआ है, सो वी विल टेक ओनली 1 टाइम E. ओके, उसके बाद R भी रिपीट हुआ है, R भी नहीं इंक्लूड करेंगे बिकॉज ऑलरेडी वी हैव टेकन R हियर, और Y. सो दिस इज द सेट of letters which comes in the word trigonometry. Okay, next question. अब देखो set of all letters in the word better. अब यहाँ पे लो B, E, T. अब T रिपीट हुआ एक भी बार लेंगे, E भी रिपीट हुआ एक ही बार लेंगे, R. This is a set of all letters belongs to word better. तो हमें एक्चुअली में सेट में केवल वही नंबर लेते हैं जो मतलब रिपीट ना हो, मतलब अगर रिपीट हो भी रहा है तो कोई एक ही बार लिखना है एलिमेंट के फॉर्म में, 2 बार नहीं लिख सकते. सो अब नेक्स्ट वीडियो में हम 3rd क्वेश्चन करेंगे. टिल देन थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.